पवन सिंह के अगर खड़ा करा दे विरोध में आरजेडी से खड़ा हो जिम हम 1.5 लाख वोट से हरा दे पक्का वोट। अजीब अजीब काथी के पावर, कौन चीज के पावर, हम पूछल तो काथी के, ये जनता के पावर काम करला उजवा। मन के 4 गो 10 गो बोलता सब भैया भैया पवन भैया वहीं फूलल बड़ा पवन सिंह से जाके पूछ के आवा कि हम आरजेडी से आए तो हमरा के वोट दिहन कि ना। अभी छोटू छलिया का हमने एक इंटरव्यू देखा है और छोटू छलिया ये बोल रहे हैं कि पावर स्टार, कौन पावर स्टार, कैसा पावर स्टार। 2-4 लोग जो है उनको नाम दे दिए हैं पावर स्टार, तो उसी में वो बहुत खुश है। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी क्या है कि छोटू छलिया जी जान रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलने वाला है, ठीक है। और छोटू छलिया है आरजेडी का समर्थक जी। तो वो चाहते हैं कि भाई हम आरजेडी के समर्थन है और आप जा रहे हैं बीजेपी से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे तो मान लीजिए दोनों कलाकार है, अगर मान लीजिए राजनीति से अगर हट करके अगर बात करें तो दोनों कलाकार है, दोनों आपस में बढ़िया से बात करें सब चीज़ ठीक है। लेकिन जब राजनीति में जब आए हैं तो वो जा रहे हैं बीजेपी से, ये जा रहे हैं आरजेडी से, तो दोनों कहावत नहीं है कि कल के डेट में मान के चलिए कि नेता नेता दोनों एक साथ रहता है तो सब कुछ ठीक है। अगर मान लीजिए नेता ये पार्टी से वो पार्टी में अगर चले गए सब तो दोनों आपस में दुश्मन हो गए। वही बात हो रहा है दोनों में, दोनों कलाकार है, वो भी सिंगर है वो भी सिंगर है, ये भी कलाकार है वो भी कलाकार है। लेकिन पता चल रहा है कि भाई राजनीतिक में जब राजनीति में जो दोनों मिल के आ रहे हैं तो वही दूसरा पार्टी से और दूसरा पार्टी से तो भाई कटाच तो करवे करेंगे, वही हिसाब से अपना कटाच कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि भाई हमारा अगर मान लीजिए टिकट मिल जाएगा तो हम आरजेडी से भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और पूरी तरह से तैयार है क्या, हम पवन सिंह को हरा करके दिखाएंगे अगर आरजेडी से हमको टिकट मिल जाएगा। और हमको लेना भी है तो आरजेडी से लेना है टिकट, और हमको कहीं से टिकट लेना ही नहीं, क्योंकि हम आरजेडी के तो शुरू से सपोर्टर रहे हैं, ठीक है। तो चैलेंज कर रहे हैं कि हाँ अगर मान चलिए कि हमको टिकट अगर मिल जाता है आरजेडी से तो पवन सिंह का हम 1.5 लाख वोट से हम हरा कर दिखाएंगे। मतलब पवन सिंह को वो मतलब कि 1.5 लाख वोट से वो हराएंगे। जी ठीक है, छोटू छलिया है मतलब कि वो बहुत पहले का कलाकार हैं, अभी है, लेकिन पवन सिंह से वो जो चैलेंज कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है? देखिए कहने का मतलब है कि राजनीति में कोई ये नहीं बोलता है कि हम हारेंगे, कोई बोलता है कि हम हारेंगे, वो जान रहा है कि हम हारेंगे कि जीतेंगे वो हम नहीं जानते। लेकिन पब्लिक के सामने मुंह पर तो सबके सामने यही बोलना है कि सारा सीट पर तो हमरे आ रहा है, सारा सीट मेरा ही आ रहा है, हम ही जीत रहे हैं और कोई जीत ही नहीं रहा, सीधी सी बात है। अब देखिए पब्लिक है, चुनाव आने दीजिए, जनता फैसला करेगा कि भाई कौन किसको जिताता है, कौन क्या है, कौन पावर स्टार है, कौन छोटू छलिया है, ठीक है। तो समय आने पर सबको सब कुछ पता चल जाता है। और रही बात क्या कि वो तो यही बोले हैं कि भाई पावर फिल्में में चलेगा चाहे तो गाने में चलेगा, आई राजनीति है, यहाँ तो पब्लिक पावर में है, पब्लिक चाहेगा यही होगा, सही बात बोले। लेकिन कहने का मतलब है कि अभी देखिए क्या होता है। अभी तो चुनाव में अगर मान के चलिए कि छोटू छलिया लड़ते हैं, उनको अगर टिकट मिलता है आरजेडी से तो अच्छा घमासान होगा दोनों में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा और रानी डुगू ब्लॉग में आप लोग का बहुत स्वागत है। अभी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब कि एक फ़ोटो भी वायरल चल रहा है पवन सिंह का और ज्योति सिंह का। तो पवन सिंह का, ज्योति सिंह का एक पोस्टर आया है, एक फ़ोटो आया है। जब ये जितना सारा मैटर है तो इसी पे हम बात करना चाहते हैं। और एक हमारे भोजपुरी का बहुत पुराना कलाकार है छोटू छलिया, जो पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। तो चलिए हम सर से बात करते हैं। तो सर कैसे हैं आप? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बताइए। तो अभी पवन सिंह का टिकट वो कहाँ से करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? तो एक चीज़ शायद खुलासा हो चुका है कि पवन सिंह का जहाँ जन्मभूमि हुआ है बंगाल में, वो वहीं से शायद वो लड़ेंगे वो। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, खुलासा हुआ है तो ऐसा कुछ बात नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म होगा तब जाकर के उसका होगा, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, उसमें तो आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो जन्मभूमि जैसा कि है बंगाल, तो अब देखिए बंगाल में तो उनका कैसा रहता है क्या रहता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म होने दीजिए तो फिर देखा जाएगा आगे। तो अभी उनका आरा में भी कुछ न्यूज़ हमने देखा है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जब वो चुनाव जब लड़ रहे हैं, शायद इसी कारण से वो अपना पत्नी के एक्सेप्ट किए हैं, ये हमारी जनता जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्नी को एक्सेप्ट तो खैर सब लोग बोल रहा था करने के लिए, और रही बात चुनाव के लेकर के, तो हो सकता है भी हो सकता है कि चुनाव को लेकर के, चुनाव को उनको लड़ना है तो उनसे विवाद में रहते हैं कि भाई पत्नी का भी केस चल रहा है, तो
इसलिए हो सकता है कि होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है, पत्नी से उनको मिलना ही था। और जहाँ तक कि उनका माँ का भी सपना था, वो बोलबे किए थे कि भाई माँ के लिए सब कुछ करते हैं सबके धरती पर हमको माँ से बढ़ के कोई नहीं है। तो अगर मान लीजिए पत्नी से मिल गया तो अच्छी बात है। हालांकि अभी तो खुलासा करवे किए हैं ये दीपक सिंह कि अब तो पत्नी भी जाएंगे, क्या उसको बोलते हैं, प्रचारक में प्रचार करने के लिए पवन सिंह के। जैसे महिला महिला क्षेत्र में जाएंगे उनका पत्नी, अच्छा। और हाँ बाकी क्षेत्र में जाएंगे पवन सिंह प्रचार करने के लिए अपना जैसे चुनाव लड़ेंगे तो अपना प्रचार के रूप में उनका पत्नी भी उतारेंगे। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, किसी तरह से पति पत्नी मिल के रहिए और आगे बढ़िए, आपका आपस में दोनों साथ रहिए, साथ दीजिए, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी एक वीडियो हमने देखा है बबीता मिश्रा का, जो उनसे भी एक रिपोर्टर थे जो उनसे मतलब कि पूछ रहे थे कि आपको पवन सिंह से क्या बात हुआ नहीं, वो अपने आप को बोल रही पवन सिंह के हम साली हैं। तो वो उनसे प्रश्न किया कि मान के चलिए कि अभी जब तक चुनाव है, जब तक वो ज्योति को एक्सेप्ट किए हुए हैं, अगर चुनाव के बाद वो फिर से वो अपने हरकत पे वो आ जाएंगे तो आप क्या मतलब कि कीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं कान खींचूंगी। ये समझ के नहीं आप मेरे जीजा हैं, मतलब इस समझ के, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी कोई ढेल फेंक आदमी नहीं है कि भाई जब जो मन करेगा वो कर देंगे, मन किया तो उनको अपना लिए, मन किया तो उनको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सोच समझ करके वो उनको अपनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो जाएगा, चाहे चुनाव में जीत जाएंगे तो उनके बाद फिर ज्योति सिंह के छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति सिंह अपनाए हैं तो अब मानिए चलिए कि अच्छा है, उनके भाग से अगर मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में वो भी साथ देते हैं, चुनाव अगर मान लीजिए जीत जाते हैं तो जरूरी है दोनों साथ साथ में रहेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि अब आगे छूटा छूटी होगा, क्योंकि बहुत विवाद भी हुआ था इस मामले पर छूटा छूटी होने के कारण। तो अब जाकर के अपना आगे का जो भी हो अपना दिनचर्या वो दोनों मिलकर साथ साथ बिताएंगे। तो देखिए आगे फिर क्या होता है चुनाव के बाद। तो आपने तो छोटू छलिया जो मतलब क्या बोलते हैं मनीष कश्यप के भी ऊपर मतलब कि वो टिप्पणी किए हैं कि जो मनीष कश्यप से भी उनको मतलब कि जलन है। देखिए जलन नहीं है, अगर मान के चलिए उनसे अगर कोई पूछ रहा है तो उस हिसाब से अपना वो बात कर रहे हैं, बात को बता रहे हैं, ठीक है। हाँ ये भले वो बोले थे कि भाई मनीष कश्यप बहुत तेज आदमी है, पवन सिंह बच के रहिएगा मनीष कहीं कश्यप से, कहीं हो सकता है कि आपका पार्टी का टिकट मनीष कश्यप ही ना उड़ा ले जाए, आप नहीं रह कहीं जाइएगा सही, पछाड़ न दे। या फिर कहीं पछाड़ में दे। तो ऐसा नहीं है, अगर मान के चलिए कि एक ही पार्टी से दोनों रहेंगे तो एक ही जगह से थोड़े दोनों रहेंगे, कहीं ना कहीं अलग अलग रहेंगे। तो अलग अलग रहेंगे तब बीजेपी बीजेपी कहे थोड़े पछाड़ेंगे, वो तो अगला जो भी रहेगा अपोजिशन पार्टी लगने पछाड़ेंगे जी। तो देखिए अभी मान के चलिए कि इनका का नाम है कि अगर आप निर्दलीय से लड़िएगा, पवन सिंह आप निर्दलीय से लड़िएगा तो छोटू सलिया आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आप बीजेपी से लड़ते हैं तो भाई आपको वोट भी नहीं देने के लिए जाएंगे। अगर आप आरजेडी से लड़ते हैं तो और बहुत अच्छा है। तो उनका का नाम ये है कि भाई हम आरजेडी के आदमी हैं, अभी आरजेडी से लड़िए। लेकिन पवन सिंह क्या है कि शुरू से बीजेपी का समर्थक नहीं रहे नहीं, हैं। तो वो जो बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप बहुत तेज है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो मनीष कश्यप तेज है, वो जो टिप्पणी करे इस पे वो क्या कहना चाह रहे हैं? मनीष कश्यप को क्या कहना चाह रहे हैं? कहना नहीं चाह रहे हैं, कहना क्या चाहेंगे, कहना यही चाह रहे हैं कि भाई आप भी कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं। जैसे वो पवन सिंह को ही कहना चाह रहे थे, मनीष कश्यप को नहीं कहना चाह, वो पवन सिंह को कहना चाह रहे हैं कि आप भी कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं। और मनीष कश्यप भी बीजेपी से आने वाला है, आप भी आने वाले हैं। तो इसी में बच के रहिएगा मनीष कश्यप से, कहीं ऐसा ना हो कि आपका टिकट वही उड़ा के ले जाए बीजेपी से। हमको ये नहीं समझाना समझ चाह में रहे आ थे। रहा है कि पवन सिंह पिछले बार भी मतलब कि उनका नाम नहीं आया किसी वजह से। तो पवन सिंह अभी मतलब कि कुछ कुछ लोग हैं जो आके बीच में ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह कुछ भी नहीं है, पावर कुछ भी नहीं है, वो ढोंग करते हैं, वो नाटक करते हैं, बहुत अशब्द भी बात लोग बोलते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए अब शब्द बात तो मान के चलिए, जब निरहुआ जी जब लड़ रहे थे चुनाव उस समय भी उनको बोला गया था, रवि किशन लड़ गए थे चुनाव तो उस समय भी बोला गया था। अरे भाई देखिए चुनाव ऐसा चीज है कि मान के चलिए अगर हम इस पार्टी से हैं, अगला कोई दूसरा पार्टी से है तो उसके बारे में वो कटाक्ष करबे करेंगे, वो बोलबे करेंगे। अब मान के चलिए कि अगर कहीं कोई पूछने के लिए जाएगा कि हाँ भाई पवन सिंह का टिकट मिल रहा है, आप अब वो मान के चले रहेगा आरजेडी का पार्टी रहेगा तो जान रहा है कि भाई बीजेपी से वो टिकट लेके आएंगे, तो वो थोड़े सपोर्ट करेंगे, वो तो बोलबे करेंगे कि कुछ नहीं है, वो थोड़े जीतेगा, बोलबे नहीं करेंगे। लेकिन समय आने पर सबको समझ में आता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन क्या करेगा। हम तो कहते हैं कि भाई जहाँ तक कि पवन सिंह की बात है तो पवन सिंह तो अगर मान के चलिए इस फील्ड में अगर सब झंडा गाड़ रहे हैं तो हो सकता है राजनीति में भी अच्छा झंडा गाड़े।
अच्छा एक तजुर्बा है। वीडियो हमने देखा है कि एक भाई साहब जो है वो बोले कि कोई दोनों में सुलह नहीं हुआ है, ज्योति सिंह जहाँ थी अभी भी वही है और पवन सिंह जहाँ थे अभी तक वो वही है। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए 2 दिन पहले तो लाइव आकर के ये बोले थे दीपक सिंह, क्योंकि पवन सिंह का सबसे करीबी तो दीपक सिंह ही है। फिलहाल में तो दीपक सिंह पवन सिंह का सबसे करीबी लड़का है, जो साथ में रहते हैं, एनी टाइम उनको आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। तो लाइव आकर के तो बोले थे कि ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है, सब साथ में है। और चुनाव का भी पूरी तरह से जोर शोर से चल रहा है अभी, प्रचार करने तो का एक सब बार लाइव तो नतीजा। कम से कम आना चाहिए, पब्लिक को दिखना चाहिए। नहीं ठीक है, लाइव आना चाहिए, हम भी चाह रहे हैं कि लाइव आना चाहिए, हर कोई चाह रहा है, लेकिन वो फोटो अपना आईडी से पोस्ट किए थे, दोनों साथ ही में आकर के पोस्ट किए थे। अब लाइव नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है फुर्सत नहीं होगा, या फिर कहीं दोनों अपना चुनाव में निकले होंगे, क्योंकि वो तो साफ साफ बोल दिए थे कि भाई ज्योति सिंह भी अब चुनाव में उनका प्रचारक होंगे। तो जब साथ में नहीं है तो कैसे ज्योति सिंह प्रचारक हो जाएंगे? बोलने वाला बेवकूफ़ है, ऐसा बात नहीं है। जब दीपक तो सिंह अभी बोले हैं तो माँ गलत थोड़े बोलेंगे। क्या बोले? जब दीपक सिंह बोले हैं तो गलत थोड़े बोलेंगे। अब उनके साथ हो रहते तो वो नहीं जानते हाल नहीं तो चाल। 4 साल 5 साल से जो एक केस का जो चक्कर चल रहा है, तो अचानक मान के चलिए जो प्यार था ज्योति सिंह का मतलब कि पवन सिंह के लिए पहले, तो क्या अब ये दोनों मतलब कि आगे अच्छा एक लाइफ बिता पाएंगे कि नहीं? काहे नहीं बिता पाएंगे, काहे नहीं बिता पाएंगे, सब कुछ ठीक है। आगे जा करके अगर मान लीजिए भागों से अगर चुनाव जीत गए तो और बढ़िया लाइफ बिताएंगे, काहे नहीं बिताएंगे। अभी मान के चलिए कि अब तो और अच्छा लाइफ बीतेगा, इसलिए कि भाई दोनों आदमी को समझ में आ गया कि छूटा छुट्टी करने से क्या होता है। ज्योतिष सिंह को भी बढ़िया समझ में आ गया कि छूटा छुट्टी करने से क्या होता है। साइड होकर के रो रहे थे, उन्हें पापा उनके उन्हें रो रहे थे, हुआ ना जी, नहीं तो ज्योति अफसोस तो हो ना क्या। सिंह ज्योति सिंह एक वीडियो में बोली थी कि मतलब कि पवन सिंह की बेटी हो और पवन सिंह ही जैसा हो, तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं अभी ज्योति सिंह को भारी पड़ रहा है। देखिए भारी पड़ना और हल्का पड़ने वाला बात नहीं है, गुस्सा में आदमी कुछ भी बोल देता है, ठीक है। उससे तो पवन सिंह भी ज्योति सिंह पर लांछन लगाए थे, तो उस हिसाब से ज्योति सिंह भी अपना हिसाब से लांछन लगाया। तो देखिए गुस्सा में लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी कुछ भी कुछ जो मन में आता है वो अपना बकना शुरू कर देता है, बोल देते हैं, ठीक है। हर किसी के घर में पति पत्नी में होते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए वो बोले हैं तो उनको खुद अफसोस आ रहा होगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह की जब बेटी होगा तो कहाँ से होगा, माए तो आप ही नहीं रहिएगा। हाँ। तो बीजेपी से अगर इधर मनीष कश्यप भी मतलब कि एकदम जोर शोरों से लगे हुए हैं, पवन सिंह भी जोर शोरों से लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि बाजी किनके हाथ में आएगा? देखिए अभी तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों क्योंकि मनीष कश्यप भी बहुत लोगों को भलाई किए हैं। दोनों आदमी टटे ऊपर है, दोनों आदमी आपस में जो है कि एक जैसा है, ठीक है। नहीं नहीं, एक जैसा तो नहीं है, जितना मनीष कश्यप किया है उतना पवन सिंह पब्लिक के लिए वो नहीं किए हैं। हाँ देखिए, आप मान के चलिए कि नाम के गिनती में अगर आता है तो पवन सिंह अपना क्षेत्र में पूरी तरह से नामी है, लेकिन राजनीति में वो नामी नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप क्या है कि सिंगर या फिर कलाकार क्षेत्र में नामी नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक क्षेत्र में नामी होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो काम जो आदमी देख रहा है, काम करने का तरीका जो देख रहा है हर तरह से, तो ये लेकर के राजनीतिक में काम देखा जाता है, ठीक है। अब आप मान के चलिए काम करते हैं फिल्म दुनिया में, तो फिल्मी दुनिया का काम अलग होता है, वो हट के होता है राजनीति से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मनीष कश्यप तो मान लीजिए राजनीति में अगर दोनों आ रहे हैं, मनीष कश्यप तो भारी पड़ रहा है पवन सिंह पर, तो इसलिए अगर मान लीजिए टिकट देखिए किसको देता है। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब कि पवन सिंह का टिकट मतलब मिलेगा, या मतलब कौन इस पे जीतेगा? मतलब अपना एक अनुमान होता है, तो आपका इस पे क्या मनीष कहना है? कश्यप जीतेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए मनीष कश्यप जीतेंगे क्योंकि उनको तजुर्बा है, वो इसी क्षेत्र में वो शुरू से काम करते आ रहे हैं, उनको हर चीज़ का उनका नॉलेज है, हर चीज़ का वो देखते आ रहे हैं, हर चीज़ का वो विरोध भी किए हैं, नहीं कुछ रहते हुए भी हर चीज़ का वो डट करके सामना किए हैं, ठीक है। हर चीज़ के बारे में वो बताए हैं, गरीब के देखे हैं, कहाँ क्या बनेगा, कैसे पुल बनेगा, करने क्या नदी कट रहा है, करने क्या हो रहा है, उसके बारे में उनको तजुर्बा है हर चीज़। तो जाहिर सी गरीब बात लोग को है। लाखों लाखों का वो चेक काट के दे देते हैं। तो ठीक है, लाखों लाख काट के देते, ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह के पास भी पैसा कमी नहीं, वो भी लाखों लाख दे सकते हैं, लेकिन वो तो अपना वीडियो बनाने का एक तरीका है कि चलिए भाई लाख रुपया दिए, वीडियो बना लिए, 4 को 2 वीडियो बन गया तो उससे नाम भी हो गया, चुनाव का समय आ रहा है, हमारा वीडियो से भी उतना कमाई आ ही गया, तो वो एक बात की बात है। नहीं लेकिन नहीं ठीक है, वीडियो तो अभी तो चुनाव का बात है, लेकिन इससे पहले भी जब इस सब मुद्दा में नहीं थे फिर भी वो सच्चाई ही मतलब कि दिखाते थे। नहीं ठीक है, वो सच्चाई के रास्ता पर वो चलते थे, इसी वजह से उनको सब पब्लिक में प्यार है, बच्चा बच्चा उनको प्यार करते हैं कि हाँ भाई मनीष कश्यप जो कि हर जगह से वो सबको अच्छा बोलते हैं। और दूसरा नंबर क्या है कि जो भी बोलते हैं धक्के के चोट पर ठोक बजा के बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर मान के चलिए कि टिकट अगर मान लिए मिलता है तो
हमको लगता है कि मनीष कश्यप को ही ज़्यादातर सब लोग पसंद करेंगे, पवन सिंह से ज़्यादा पसंद करेंगे। तो लास्ट सवाल क्या कहना चाहते हैं ज्योति सिंह को और पवन सिंह को? क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई चुनाव का समय है, आपका पति है, पति का सपोर्ट कीजिएगा। हालाँकि दीपक सिंह तो साफ-साफ बोल ही दिए हैं कि भाई पत्नी भी है, तो पत्नी भी अपना महिला लोग के क्षेत्र में जाएँगे प्रचार करने के लिए पवन सिंह के खातिर। ठीक है, तो अब अच्छी बात है, दोनों मिल-जुल करके आगे बढ़िए और जहाँ तक कोशिश रहे कि जी-जान लगा करके पवन सिंह को जिताने का काम कीजिए। अगर मान लीजिए पवन सिंह जीत जाते हैं, तो दोनों आदमी के लिए अच्छा होगा। पवन सिंह से ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका पत्नी है, पत्नी को अच्छा तरीका से रखिए और चुनाव अगर मान लीजिए जीत जाते हैं तो फिर आगे और अच्छा तरह से रहिएगा। तो सर ये बोल रहे हैं कि मतलब कि अभी ये खेला जो चल रहा है इसमें कब पलटी हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो कोई नहीं बता सकता है, उसको वक्त पे छोड़ दीजिए और अपने पत्नी को प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।